जय गुरु साईं अरुण जी साहब। हाँ, बोलिए बोलिए। चरण अस्पर साहब, चरण अस्पर बहुत कोशिश करने के बाद आज फोन मिल पाया है। मैं हाँ। आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ हुजूर, क्योंकि मैं 1994 से क्या कहते हैं गुरु दीक्षा लेकर भटक रहा था, लेकिन अचानक आपका साल डेढ़ साल दो ढाई साल पहले हमको हमारे यूट्यूब पे आपका वीडियो आ गया, जिसमें लिखा था परमात्मा की सार शब्द क्या है। हम्म। उसी को पहली बार देखा तो मेरा मन उसी पे टिक गया और मैं कंटिन्यू आपके वीडियो देखने लगा हुजूर। और हम्म। देखता रहा, रोज 5 6 7 वीडियो तक देखता रहा। उसके बाद हमने सब्सक्राइब किया, शेयर करते रहे और कंटिन्यू देखते रहे। और आपकी जो शाह नाम की धुन है वो भी, उससे दीक्षा भी लिया। और लेने के बाद मैं कंटिन्यू आपका ये सत्संग आज कई 3 साल हो रहा, तब से कंटिन्यू सुन रहा हूँ। और मेरे ख्याल से 1000 पूरे हो गए होंगे, क्योंकि कभी कभी हमने 5 6 7 8 भी देखे थे। लेकिन अब इस वक्त मैं जो आपका पर डे यूट्यूब पे आता है मैं उसको कंटिन्यू सुन रहा हूँ। बहुत अच्छा, बहुत शुभ और, शुभवाद। और प्रभु जी भटका इतना हूँ कि 1981 में हमें किसी ने बताया, किसी ने क्या, जो बैल के जो जीभ निकली होती कंधे पर, उसी ने उसके जो साथ में रहने वाला जो बैल को रखा था, उसने प्रश्न किया था कि 50 साल की उम्र में परमात्मा की प्राप्ति किसे होगी। तो वो बैल सबको घूम करके मेरे पास आया था। तभी से मैं परमात्मा को प्राप्त करने की भरसक कोशिश की, लेकिन मैं जानता था किसी रूप में, किसी स्वरूप में, किसी प्रकार से दर्शन देंगे। इसी में भटकता रहा। फिर बाद में क्या कहते, हमने गुरु उपदेश 1994 में लिया श्री सतपाल जी महाराज जी से, और उनके मंत्र का जाप करता रहा। अजबा जाप भी किया, लेकिन हमें शांति नहीं मिल रही थी हुजूर। किसी भी प्रकार से मैं सत्संग सुनने जाता था तो वहां देवी देवताओं की ही उदाहरण हमको देते थे, मेरा मन शांत में नहीं होता था। और ठीक 50 साल की उम्र में जो ये हमने आपने बीजक भेजा है, उस बीजक को क्या कहते हैं, मैंने अब 6वीं बार पढ़ रहा हूँ। और ज्यो ज्यो पढ़ रहा हूँ त्यों तो उसमें स्पष्ट होता चला जा रहा है। और उसी में लिखा है 242 पृष्ठ पे कि सोवत उठ बैठे और ध्वनित हो जाए। और ये क्रिया गुरु जी हमें 50 साल की उम्र से होता आ रहा था, लेकिन मुझे इसका भेद नहीं मालूम था, मुझे इसका अनुभव नहीं मालूम था। लेकिन आपके सत्संग के द्वारा, आपके प्रवचन के द्वारा हम सुनते भी रहे। और एक दिन ऐसा हुआ अभी 2022 में अप्रैल के महीने की, मैं सो रहा था और हमने कहा, उस समय मैं ध्यान क्रिया में बैठता तो हमने कहा ध्यान क्रिया का समय हो गया, उठ के बैठ गया। और जैसे उठ के बैठा वैसे ही बहुत जोरों से मेरे सर में, कान के ऊपर से लेकर के जो है इतनी बड़ी जोर से आवाज आती रही हुजूर, इतनी जोर से आवाज आती रही कि मैंने समझा कि शायद ये तो चारों ओर सबको सुनाई पड़ता होगा। लेकिन नहीं हुजूर, फिर मैंने ध्यान करना बंद कर दिया और मैं पौन घंटे तक उसी धुन को सुनता रहा। उसके बाद मैं सो गया। और सोने के बाद फिर जब उठा तो लगातार कंटिन्यू अखंड धुन, वो आज भी 24 घंटे हमें निरंतर उठते बैठते सोते जागते खाते पीते बात करते हर वक्त मेरे अंदर जो है हुजूर वो धुन चल रही है कंटिन्यू। मैं बड़ा आपका आभारी हूँ। एक तो मैं बहुत गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ। जीवन में सुख का अनुभव हमने कभी नहीं किया। मेरे पास ना कोई प्रॉपर्टी है, ना कोई खेती है, ना बारी है। किसी तरह से जीवन निर्वाह हो रहा है और मैं इस समय 67 साल का हो चुका हूँ। लेकिन जब से मुझे ये प्राप्त हुआ तब मुझे अनुभव हुआ कि हमारे सुख का दुख का कारण यही था कि परमात्मा हमें मिलेंगे एक दिन। और ये पूरी कृपा दृश्य गुरु जी आपकी है। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, बड़ी अनुभूति की, जो मेरे यूट्यूब में आपका ये सत्संग मिला मुझे।
और मैं कंटिन्यू सुन रहा हूँ और लोगों को इसके लिए मैं बता भी रहा हूँ, लोगों को जगा भी रहा हूँ कि आप कहीं मत भटकिए, कहीं मत भटकिए। केवल हमारे जो गुरुजी भेदी गुरुजी हैं, इनका केवल आप सत्संग सुनते रहिए। आपका भाव अगर उदय हो गया तो परमात्मा अपनी ओर से बहुत सहज में मिलता है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे एक रिश्तेदार ने भी क्या कहते, मैंने उनको बताया, उनको जब मैं बताने लगा तो उन्होंने किसी भी प्रकार के हमसे टिप्पणी नहीं की। दौड़ कर मेरे घर में आए, हमसे फीड किया आपका ये वीडियो और सुनने लगे हैं। उनको 28 और 29 दिन के अंदर उनको भी, उनकी पत्नी को भी प्राप्त हुआ है। मैंने एक दिन सुना वो आपसे बातचीत कर रहे थे। आपसे बातचीत हो तो मैं कंटिन्यू हर वीडियो आपकी सुनता हूँ और सुनता ही रहूंगा, क्योंकि आपने वीडियो में बताया है कि इसके सुनने से आपका जो अंदर का मैल है वो धोता रहेगा, जैसे वस्त्र धुलने से साफ होते रहते, इस प्रकार सत्संग सुनने से शरीर साफ होता रहता है। बराबर। तो हुजूर, मैं अभी आपको सेवा नहीं कर पाया। मैं लाख कोशिश करने के बाद मैं सेवा के लिए कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई न कोई कारण आके अटक जाता है, क्योंकि मेरे पास कोई इनकम का साधन नहीं है। जब भी मैं बटोर करके कुछ ज्यादा करने करने कोशिश करता हूँ, तब तक कोई घटना घट जाती है और मेरा उसी में व्यय हो जाता है। मैं कर नहीं पा रहा हूँ हुजूर। इसके लिए आपसे मेरी ये चाहत है कि आप मुझ पे अपनी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद मुझे दे कि हम। ऐसा है कि इसमें कोई पैसे का खेला ही नहीं ना। पैसे अगर परमात्मा पैसों से मिल जाता तो लोगों के पास तो बहुत पैसा है, देने वाले भी है, ऐसा भी कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने मुझे करोड़ों रुपए दे दिए और कहे कि मुझे सार्वभौम प्राप्त होना चाहिए, तो वो करोड़ों कुछ काम की नहीं, उसकी वैल्यूएशन 0 है। जी। कभी भी पैसे से परमात्मा नहीं मिलता, या हम कहते हैं ना, पैसे से परमात्मा को तोलना नहीं। क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे आपने कहा ना कि हमारी परिस्थिति ऐसी है, तो मैंने तो कई ऐसा जिक्र नहीं किया है कि मुझे पैसे दे दो और फिर ही आप वीडियो सुनो। ऐसा तो कुछ कहीं नहीं, कोई भी ऐसा नहीं करता। वो नहीं गुरुजी, हमारी ओर से कुछ, हमने आपसे इतनी बड़ी अमानत प्राप्त की है, अनमोल खजाना प्राप्त किया है, जिसके कारण आप हैं। तो हमारा भी कुछ ध्येय बनता है कि हम जब तक आपको कुछ आपके चरणों में समर्पित न करें, तब तक ये अधूरा रह जाएगा मेरा। हाँ, तो हम क्या मांगते हैं? हम इतना ही मांगते हैं ना, आपका कष्ट का खुद का 1 रुपया भी मिल गया ना, बस परमात्मा को मंजूर है। उसके लिए कोई करोड़ों रुपए दिए तो परमात्मा बहुत खुश हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि कैसा है, देखो, परमात्मा पहले आपको मिला है, तो अगर पैसा देखकर परमात्मा मिल जाता तो पहले मैं बोलता कि तुमने पैसा कितना दिया आज तक मुझे? अरे बहुत कम दिए, ज्यादा दो, फिर परमात्मा आपको प्राप्त बराबर हो जाएगा। तो फिर वो झूठी बात है, बराबर। तो इसलिए हम क्या कहते, पहले जानो फिर मानो। इसका मतलब है ये हो जाता है। देखो, कहीं भी हम कहते हैं ना, कोई सेब भी लेने जाते हैं, कोई आम भी खरीदी करने जाते हैं, या कोई वस्तु भी खरीदी करने जाते हैं, तो कोई वो हमें थोड़े चखना देता है कि नहीं, चखने के लिए कि देखो भाई, ये हमारे आम है, बहुत अच्छा है, मीठा है, तो थोड़ा चख लो आप, फिर ले लो। तो परमात्मा का ही ऐसा है। इसलिए मैं क्या कहता हूं, आप पहले चख लो, माने क्या, प्रवचन सुनो, पहले प्राप्त कर लो, फिर बाद में आपको इसको सही लगा तो रखो आपके पास, नहीं सही लगा तो जय राम जी की, कोई चिंता की बात नहीं, कोई परमात्मा आपसे नाराज नहीं हो जाएगा, बराबर है क्या? यहाँ कोई पैसे की बात नहीं होती है। देखो,
परमात्मा ये अलग चीज है, और ये जो पैसा होता है ना, ये प्रकृति वाली मामला है, बराबर। ये हम क्या बोलते हैं, संसार चलाने के लिए है। तो संसार में तो परमात्मा नहीं है, बराबर। अगर संसार ही परमात्मा होता तो फिर सब ऐसे करते कि अच्छा आप संसार करते जाओ, बस वही परमात्मा होता है, ऐसा कहेंगे ना। जी गुरु जी। लेकिन ऐसा नहीं कहा है। या कबीर साहब ने क्या कहा है, मैं हूं तेरे पास में, बराबर। ऐसा कबीर साहब ने नहीं कहा ना, अरे मैं जो हूं वो वही आप हो, और जो आप हो वही मैं हूं, ऐसा कहा है क्या? जी पास में हूं माने पास में, तुम्हारे पास में, मतलब तुम अलग हो मैं अलग हूं। कितनी सहज बात है। जी जी जी। इससे पता चलता है ना कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। जी जी जी। तो ऐसे बहुत सारे दोहे है कि उन्होंने कहा है। फिर कहा है बाद में, तो मैं हूँ विश्वास में, ये भी कहा है, बराबर। और बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि कबीर साहब ने ऐसा कहे, मैं हूँ श्वासों के श्वास में। जी गुरु। तो फिर अगर श्वासों के श्वास में परमात्मा बोलते तो फिर मैं हूँ विश्वास में, ये कैसे कहेंगे? दो बार कैसे क्या? देखो पूरा दोहा अगर पढ़े ना, सब ना 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 बोले है। ना माने मैं ना मंदिर में, मैं ना मस्जिद में, मैं ना इधर, मैं ना उधर, ऐसा कहे ना। जी जी जी। तो लास्ट में विश्वास के यहाँ रुके, बराबर। मैं हूँ विश्वास में, बराबर। जी गुरु जी। कबीर साहब के दोहे में ये भी लिखा है कि ना मैं श्वासों के श्वास में, हाँ, मैं तो हूँ विश्वास में, बराबर कि नहीं? तो यहाँ लोगों ने क्या किए, जो गुरु को श्वास के बारे में ही मालूम है, या उसकी बुद्धि श्वासों में ही अटकी है, या उसकी बुद्धि ऐसी ही चलती है कि श्वास ही परमात्मा है, या उसकी रिसर्च समझो, उसका शोध समझो, इसकी डिस्कवरी समझो, या उसको गुरु परंपरा से चला आया वो ज्ञान हो, और वो श्वास ही दे रहा है और कह रहा है कि श्वास ही परमात्मा है, ऐसा कह रहा है, तो वो बराबर उसको ही वो जो दोहा है उसको तोड़ मोड़ेगा कि नहीं? जी बोल रहे हो। हाँ, फिर वो लोग कहते हैं कि मैं हूँ श्वासों में सांस। लेकिन आपने जो अभी कहा ना, वो बराबर है। सब नाना कहे है, सब ना 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 ना, और लास्ट में मैं हूँ विश्वास में, ऐसा कहा है। देखो अभी ये भी एक भ्रम है। तो फिर लोग क्या बोलते हैं, फिर श्वासों में ऐसा कैसा क्या? ये महापुरुष ने श्वासों के बारे में कहा है, संतों, बहुत सारे संतों ने भी श्वासों के बारे में कहा है। अरे भाई, श्वासों में कोई परमात्मा नहीं होता। कैसे? अभी समझो, कोई आदमी डूब रहा है, जिंदा आदमी डूबता है कि नहीं? कोई चल रहा है और अचानक बाढ़ आ गई, तो बाढ़ किसको ले डूबती है? जो जिंदा होता है, वहां जो पानी में आया है, उसके चक्कर में आया है, जी गुरु जी, उसको ही ले डुबाता है ना। जी गुरु जी। और क्यों डुबाता है मालूम है? क्योंकि उसके अंदर श्वास रहती है। अगर श्वास ही परमात्मा होती तो उसको डुबाती नहीं ना। जी गुरु जी। और जब उसका श्वास बंद हो जाता है पूरी तरह से, तब उसको फेंक देती है। फिर वो जो मुर्दा है बाहर पानी में तैरता है, तरंगने लगता है, मरा हुआ मुर्दा। हाँ, अभी क्यों तैर रहा है? वो तो पहले ही तैरना था ना। उसके तो साथ में परमात्मा था। श्वासों में अगर परमात्मा होता तो वो तो डूबना ही नहीं चाहिए था। उल्टा उसने बोलना चाहिए उस आदमी ने, अरे तू क्या मुझे डुबा सकता है? वो ये बाढ़ तू मुझे क्या डुबो सकती है? मेरे साथ तो परमात्मा है, मेरे साथ माने मेरे अंदर श्वास चल रही है, तू मुझे डुबा ही नहीं सकती। लेकिन ऐसा होता है क्या? उलट कर देता है। जी गुरु। तो ये क्या है? अहंकार है। तो श्वासों में कोई परमात्मा नहीं होता। अगर परमात्मा होता तो कोई आदमी पानी में डूबता ही नहीं, बराबर। क्योंकि पानी में अगर वो आदमी डूब रहा है, इसका मतलब ही साफ है कि श्वासों में कोई परमात्मा नहीं है। क्योंकि फिर अगर वो डूब रहा है तो पानी बड़ा हो गया ना। जी गुरु जी। और फिर श्वास वाला परमात्मा में फिर जुटा हो गया। अगर श्वास वाला परमात्मा बड़ा होता तो वो डूबता नहीं। तो चलो, ऐसा है कि
जब तक लोगों को नहीं समझता या कोई समझा देने वाला जब तक नहीं पैदा होता या ऐसा समझो कि नहीं कोई बोलता तब तक ये नहीं समझता, बराबर। जी गुरु जी। और अरे यहाँ गुरुआ लोग ये इसका ही फायदा लेते अज्ञान का। जी गुरु जी। गुरु जी आपके सत्संग में ऐसा कोई प्रश्न नहीं बाकी बचा है जो हमारे हृदय में किलोल करता था, जिसे खोज करता था, जो विचार आते थे। आपके इतने हमने वीडियो सुन लिए कि हर प्रश्न का जवाब आपके सत्संग में भरा हुआ। अगर कोई भी किसी भी प्रश्न का जवाब लेना चाहता है तो केवल आपके वीडियो सुनता रहे, उसके हर प्रश्नों का जवाब उसमें भरा हुआ है, मिलता रहता है, बराबर। जी जी। हमें यही सुनकर आपने जैसा कुछ बताया अब मुझे मिला है तो मुझे ये विश्वास हुआ है, और तभी मैं जाना हूं कि परमात्मा अपनी ओर से प्राप्त होता है, किसी के पकड़ने से, किसी कर्म योग से, भक्ति योग से, किसी भी कर्म करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता है। ये मुझे विश्वास हुआ जब मुझे प्राप्त हुआ कि परमात्मा स्वयंभू है, स्वयं अपनी ओर से आकर के वो मुझे अपनी जागृत अनुभूत कराता है। इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। कोई भी यहाँ पर कोई भी देहधारी गुरु किसी भी को भी परमात्मा की अनुभूति नहीं करा सकता। केवल भेदी गुरु जैसे आप गुरु जी हैं, भेद बताया, लखाया आपने, जिसको हम सुन करके अपनी आत्मा की सुरती को उसमें लगाया। सूरत समानी शब्द में ताको काल न खाए, इसी बात को मैं खोजता रहा, ढूंढता रहा, लेकिन ये कहीं मिलती नहीं थी। अगर मिला है तो केवल गुरुदेव आपके प्रवचनों में मिला है, आपके सत्संग में मुझे प्राप्त हुआ। और आपके सत्संग ने मुझे इतना विभोर कर दिया कि प्रतिदिन सुनने के लिए, जैसे कि कोई एक लवर क्या कहते, प्रेमी एक दूसरे से मिलने के लिए ललाहित होते हैं, वैसे मैं आपके सत्संग में इतना विभोर हो गया था, इतना पागल हो गया था कि मैं प्रतिदिन बिना सुने मुझे पहला कर मेरा उठते ही कह के, इस वक्त मैं 4 बजे सुन लेता था, अब तो इवनिंग टाइम आ जाता है, आप शाम को सुन लेते हैं। लेकिन अब इस वक्त हम 1000 से ज्यादा वीडियो सुन चुके हैं, इसलिए मैं आपका केवल एक ही वीडियो जो प्रतिदिन यूट्यूब पे आता है, मैं इसको ही सुन रहा हूँ और सुनता ही रहूंगा गुरुदेव। लेकिन ये मुझे विश्वास हो गया है कि आपने जैसा बताया वैसा मुझे प्राप्त हुआ, और जो बीजक में लिखा है, जैसा लिखा है उसी ढंग से मुझे प्राप्त हुआ है, तभी मैंने जाना। नहीं तो यूं तो हमें बार बार आता है, जैसे आप कहते हैं कि वो तो आपके अंग संग रहता ही है, लेकिन किसी को इसका भेद नहीं मिलता। अब जब भेद आपके द्वारा मिला तो हमें इसका लखाव हुआ गुरुदेव, तब से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। सब सुख दुख इसके आगे सब खो जाते हैं। अब मुझे आनंद इस बात की है कि मुझे परमात्मा प्राप्त हुआ है। अब हम इस संसार सागर में डूबेंगे नहीं, हम पार होंगे। इस बात का परम आनंद मुझे अंदर हो रहा है। जो भी परमात्मा कष्ट मुझे देना चाहे दे ले, जितने भी हमारे ऊपर अत्याचार जो जिसको भी करना है कर ले, लेकिन इस बात का आनंद है कि मुझे अब पिता की शरणागत मिल गई है। ऐसा है ना। देखो ये शरीर किसका है? ये प्रकृति का बना शरीर है ना जी। अब सृष्टि का बना शरीर है, सृष्टि में बना शरीर है, तो वो शरीर के ऊपर हुकूमत करता ही है और करेगा ही, क्योंकि वो शरीर का मालक जो है ना वो प्रकृति है, या वो हम उसको सृष्टि कहते हैं, बराबर। सृष्टि में ही हम पाल पोस के बड़े हुए हैं। शरीर की मैं बात कर रहा हूँ, तो शरीर को दुख देने का अधिकार ये सृष्टि को ही है, ये प्रकृति को ही है। तो कोई मायका लाल आपको उससे छुड़ा नहीं सकता, बराबर। तो और ऐसा भी नहीं है, चलो कोई बोलेगा यार ऐसी बात है तो हम फिर आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन सृष्टि आपको जाने नहीं देगी, क्योंकि आप मर भी जाएंगे, आपके आत्मा के साथ सृष्टि के जो स्मृति है, जो याददाश्त है, वो तो नहीं मरेगी, नहीं वो तो मर मिटेगी ना, वो तो आपकी आत्मा के साथ रहेगी, तो वो खींचेगी ही आपको।
वापस सृष्टि में ही खींचेगी, माने वापस आपको जन्म लेने को मजबूर करेगी। और जैसे जन्म होगा तो जो सृष्टि का लेना देना है, प्रकृति का लेना देना है, वो चुकता कर ही लेंगी। अभी वो उसके अंडर में हम आए हैं ना, अभी हम जिंदा है तो सृष्टि के कब्जे में है, प्रकृति के कब्जे में है, तो वो उसका दुख हमें मिलेगा ही। या वो ऐसा समझो वो हमसे उसका जो हिस्सा है वो वसूल करेगी ही करेगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वो इतना अज्ञान हमें रहते हैं ना, जैसे कोई बोलता है ये ले लो मंत्र, ये ले लो ध्यान, आप सभी दुखों से मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसा कभी ये ध्यान से, ये इससे सृष्टि आपको माफ करने वाली नहीं है, वो नियमों से चलती है। भाई अगर मेरा लेना देना है, अगर आपने किसी से कर्जा लिए है, बराबर, अगर वो कोर्ट में भी चला गया, कोर्ट तो न्याय करने वाला है, तो कोर्ट थोड़ी आपके ऊपर रहम करेगा क्या? नहीं करेगा ना। नहीं। वो तो यही फैसला देगी ना, कम से कम जो मुद्दल लिया है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। जी गुरु। चलो इन्होंने जो ज्यादा ब्याज लगाया है वो कायदे कानून से खिलाफ है, लेकिन चलो 1-2% उसके ऊपर लगा के, या ऐसा समझो कि न्यायालय ने आपका वो देखा, आपकी हालत देखी कि चलो ये नहीं दे, लेकिन मुद्दल तो देना ही देना है, कितना फिर न्यायाधीश भी क्यों ना हो, फिर सुप्रीम कोर्ट भी क्यों ना हो, वो कभी ऐसा ऑर्डर नहीं करेगी कि नहीं इसको माफ किए जाए, ऐसा नहीं होता। तो ये वैसा, तो ये अगर ये हमारे संसार में नहीं होता तो यहाँ कैसा होगा? तो ये जो सृष्टि का जो लेना देना है, यहाँ हमें वो वसूल ही करती है, उसके ऊपर परमात्मा का भी कुछ लेना देना नहीं चलता, या परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन जब मर जाते हैं, यानी हमें जीते जी मोक्ष मिल जाता है, मोक्ष के हम जब अधिकारी बन जाते हैं, तो मर जाने के बाद जब हम मोक्ष में विचरण करते हैं, मोक्ष में विचरण करना माने परमात्मा के साथ आनंद के साथ विचरण करते हैं, या परमात्मा के कब्जे में जाते हैं, परमात्मा की छत्र छाया में जाते हैं, परमात्मा की गोद में जाते हैं, परमात्मा की बाहों में जाते हैं, तो परमात्मा हमारा वो टाइम साथ रहता है। तब प्रकृति हमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि फिर वहाँ कानून मोक्ष का, यहाँ कानून परमात्मा का चलता है, वहाँ प्रकृति का नहीं चलेगा। वैसा प्रकृति में अभी हम हैं, तो अभी सब कुछ जो कानून है तो वो प्रकृति का ही चलेगा, बराबर। और वो भी देखो, वो भी कोई आपके साथ अन्याय नहीं कर रही है, आपने जो लिया है वही वो बोल रहे कि दे दो। जी गुरु जी, हमारे कर्मों का भोग जैसा मैंने कमाया है वैसा हमें पास मिलेगा, बराबर। अभी कैसे बोले आपने, लेकिन हम क्या करते हैं कि अरे परमात्मा तू कुछ तो भी कर, अरे भगवान तू कुछ तो भी कर। ये भगवान वही देवी देवता ये तो साहूकार है, ये तो उल्टे क्या कहते हैं, ठीक है उसका लेना देना तू चुकता कर दे, फिर इसका लेना देना चुकता हो जाता है और उसका शुरू हो जाता है। ये लोगों को नहीं समझ। हाँ, कुछ दिन के लिए हमें थोड़ा सा मोहलत मिल जाती है, बराबर कि नहीं। लेकिन वो देवी देवता भी कोई घर से क्या बोलते, कोई अपने से घर का नहीं देता, अपना घर का खाना खाना और दूसरे का पेट भरना, ऐसा नहीं होता, बराबर। कोई बोलते ना फोकट में काम नहीं करता, संसार में कोई भी फोकट में काम नहीं करता, वो कोई कुछ तो भी उसमें स्वार्थ रहता ही है। वैसे देवी देवता का भी स्वार्थ रहता है, बराबर। हाँ, लेकिन वो टाइम पे थोड़ा हमें काम आ जाते, लेकिन वो भी कोई फोकट में हमारा काम नहीं करते, बराबर। थोड़ा अलग रास्ते से ये करते हैं और उस दिन तक थोड़ी सी हमें तसल्ली मिल जाती है, लेकिन जब तक वो तसल्ली हो जाने के बाद फिर वो भी वसूल करते हैं, फिर उनका डंगा अलग होता है। देखो यहाँ से छूटे, क्या बोले, खजूर में अटके, आकाश से छूटे और खजूर में अटके, ऐसा हो जाता है। तो जो चल रहा है ना उसको मान लेना कि कोई दुख हमें परमात्मा नहीं दे रहा है,
कोई माने ये हमारा जो दुख है ये हमारे कर्मों का ही नतीजा है, जी उसको गुरुजी। भुगतना ही भुगतना है। जी 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 जब हम आनंद भोगते हैं, सुख जी भोगते हैं, जी तब ऐसा क्यों नहीं कहते परमात्मा को या कि सृष्टि को कि हमें ये सुख मत दो, हम सुख, हमें सुख भी नहीं चाहिए, ऐसा कहते हैं क्या? फिर तो आनंद से भोगते हैं ना। जी गुरुजी। तो फिर दुख दुख भी अगर है, कर्मों का हिसाब अगर दुख है, कुछ गलत कर्मों का हिसाब अगर दुख है तो दुख भी भोगना पड़ेगा ना। जी गुरुजी। अच्छे कर्मों का भोग आप सुख भोग रहे, वो तो मजे मार रहे, तब आप जी गुरुजी। मना करते हो क्या? नहीं ना, भोग लेते हैं। चलो आज तो बस आप बहुत आनंद में हो, आज बहुत सुख में है, या हमारे सुख के दिन आए हैं। अरे वो भी आपके कर्मों का ही हिसाब है, सुख भी आपके कर्मों का हिसाब है। तो जैसे आप सुख लेना चाह रहे हो, भोगना चाह रहे हो, आनंद से आप भोग रहे हो सुख का भोग, तो दुख का भोग भी तैयार होना चाहिए। उस टाइम फिर परमात्मा क्यों आपको समझ में आता है कि परमात्मा है, परमात्मा तूने क्या किया, तो परमात्मा क्या करेगा? वो देखो, जिसका जिसका वो क्या बोले, एक टाइम लाइन है ना। जी गुरुजी। हाँ, जिसकी जिसकी हद है, जिसकी उसकी सीमा है, जी कोई एक दूसरे के अगर ऐसा एक दूसरे के इसमें दखल देना शुरू करेगा तो ये कारोबार चलेगा ही नहीं। ये सृष्टि का कारोबार ही गड़बड़ हो जाएगा। जी गुरुजी। हाँ, अगर हमें अभी परमात्मा मोक्ष दे रहा है, मोक्ष का अधिकारी बना रहा है, उसमें कोई आपको प्रकृति टांग नहीं अड़ेगी, बराबर। जो हम कहते हैं ना कि इतना परमात्मा भी मिल गया तो भी हम दुख भोग रहे, या ये हो रहा है, या हमारा सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो ये हमारे कर्मों का हिसाब का है, उसमें सार शब्द का कोई लेना देना नहीं है, बराबर। जी हाँ, क्योंकि हम अभी प्रकृति में रह रहे ना। जी गुरुजी। उल्टा उसको ये सहज है, हमसे जो भोग है, सुख का भोग, दुख का भोग लेना या भोग कर छोड़ना, उसके लिए अभी आसान है। हाँ, अगर हम परमात्मा के यहाँ चले जाएंगे, मोक्ष में चले जाएंगे, तो फिर वहां तो कुछ सृष्टि का कुछ चलता नहीं है ना, फिर वहां बॉस तो परमात्मा ही होते हैं। जी गुरुजी। हाँ, तो ऐसा है कि अब परमात्मा भी सब कुछ देखता है ना, हम सुख भी भोग रहे वो भी देखता है, दुख भी भोग रहे वो भी देखता है। वो तो हर क्षण हमारे साथ ही है। मैं हूँ तेरे पास में, तो वो तो कण कण में है, सबके साथ ही है, हमारे आजू बाजू, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, अगल बगल, वो तो है ही। लेकिन वो सर्वज्ञानी भी है, लेकिन वो दखल अंदाजी नहीं देता। क्यों नहीं? वो न्यायकारी भी है, हम इतना भी समझना चाहिए ना। जी क्योंकि हम परमात्मा ऐसा नहीं करेगा ना, दूसरों के साथ अन्याय करेगा ना, हमारे साथ न्याय करेगा, ऐसा चलेगा क्या? बराबर है कि नहीं? हमने अगर चोरी की है, बराबर, अगर परमात्मा ने हमें माफ कर दिए, परमात्मा दयालु है, जा माफ। अरे लेकिन जिसकी चोरी की है, जिसका धन लुटा गया है, उसके साथ फिर अन्याय किया ना परमात्मा ने, ऐसा हो गया ना। जी मेरे साथ तो दया की है। जी तो इसीलिए परमात्मा ना दखल देता है, बराबर। दया का भाव कहाँ देना है, दिखाना है, वो बात अलग होती है, बराबर। इसलिए परमात्मा जैसा दयालु है ना, वैसा न्यायकारी भी है, न्याय करता है वो। तो इसीलिए जिसका चोरी हुआ है तो उसके साथ न्याय करना माने चोर को पकड़ना देना। तो हम अगर बोले यार यह परमात्मा तूने मुझे क्यों पकड़ा दिया पुलिस के हाथ, तू दयालु क्यों नहीं है भाई? ऐसा नहीं। फिर अगर तेरे पे दया दिखाई तो फिर उसके साथ अन्याय किया ना मैंने, फिर उसके साथ मैंने न्याय नहीं किया है, तो फिर वो परमात्मा को कोसेगा नहीं क्या? चलो ये तो अच्छा मानेगा, परमात्मा तूने अच्छा हो गया, मुझे पुलिस ने पकड़ नहीं लिया, या मुझे पुलिस पकड़ नहीं रही है, मैंने चोरी किया तो भी ठीक है, तेरे लिए वो दयालु हो गया परमात्मा। लेकिन उसके लिए वो क्या बताएगा कि परमात्मा तेरे यहाँ कोई न्याय है क्या? है नहीं, मेरी चोरी हो गई है, मेरे बच्चे भूखे मर रहे, जो पैसा था उनके लिए इकट्ठा किया था किसी ने चुरा लिया,
तो ऐसा है, परमात्मा न्यायकारी है, तो वो कहाँ दया दिखाना और कहाँ न्याय करना वो उसको सब कुछ मालूम होता है, बराबर। और जहाँ करना है वो करता ही है, इसलिए उसको सर्वज्ञानी कहते हैं। कब क्या करना है, कब दयालुपना दिखाना है और कब न्याय वाला बनना है, कब जज बनना है, तो वो उसके हाथों में है। लेकिन वो इसलिए हम क्या कहते हैं, वो प्रकृति के अंदर दखल अंदाजी नहीं करता, बराबर। जब उसके ताबे में हम जाएंगे, उसके कब्जे में हम जाएंगे, फिर उसका राज चलता है। तो ऐसा ये जो समझ लेता है ना, फिर वो सब कुछ समझ लेता है। लेकिन अगर बुद्धू बन गए, थोड़ी मूर्खता जैसी बातें करने लगे कि अरे हम ही परमात्मा है, तो फिर तू ही परमात्मा है, तो तू क्यों बोल रहा है कि मैं दुखी हूँ? क्यों बोल रहा है मेरे साथ अन्याय हुआ है? अरे तू ही अगर परमात्मा है, तू ही न्याय देने वाला है। अगर तू स्वयं दयालु है तो तू स्वयं के ऊपर कृपा करना। ऐसा क्यों नहीं होता फिर? इसका मतलब ये सब कुछ अलग है, अलग थलग है ना। परमात्मा उसके जगह, तुम आत्मा तुम्हारी जगह हो। हाँ, तो ये इससे भी पता चलता है कि हमारा आत्मा कोई परमात्मा नहीं है, बराबर। तो कोई बोलते नहीं हमारे आत्मा को भूल हो गई, वो भूल चुका है। तो कोई बोलता है ये हमारा आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा जब चलता था तो उसको ठेस लग गई और वो भूल गया कि मैं परमात्मा हूँ। अरे इतने बड़े परमात्मा को ठेस लग जाती है और वो गिर जाता है और उसकी याददाश्त चली जाती है। ऐसा भुलक्कड़ परमात्मा तो कभी देखा है क्या आपने? देखो, ये बड़े बड़े प्रवचनकार है ना, जो ऐसे ही कहते हैं कि परमात्मा पहले सब कुछ परमात्मा ही था, फिर वो चलते चलते उसको ठेस लग गई और वो गिर गया, माथे पे गिर गया और सब कुछ भूल गया। तो वैसे ही हम है, हम तो आत्मा नहीं है, हम तो स्वयं परमात्मा ही है, लेकिन हम खुद को भूल गए। हमको सिर पर चोट लग गई है, हम भूल गए हैं कि हम परमात्मा है। ठीक है भाई, तू भूल गया, अब मैं बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ कि आप सब परमात्मा हो। चलो, तो क्या क्या कर रहे हो अभी? आपको परमात्मा भी बन गए, या हमने कह दिए, आपकी चुक भूल हमने सुधार ली, तो क्या होने वाला है? उससे होता है क्या? कुछ करता है क्या? दुख जाएंगे क्या आपको? नहीं सर। ये लोग बोलते हैं ना, अरे आप ही परमात्मा हो, आपको खुद को भूल गए हो। आप ये माया का पर्दा आपको ऊपर गिर गया है। जी सर, यही बताते हैं। बराबर, माया का पर्दा गिरा है ना, ठीक है ना। अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी ये मेरा बोलना तो लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं। अभी मैं उनको बोल रहा हूँ कि आप परमात्मा ही हो। तो चलो, कल से तो फिर अभी सब दुख आना बंद होना चाहिए, क्योंकि आप परमात्मा है ना। आप ही सृष्टि बनाने वाले हो, आप ही सृष्टि चलाने वाले हो, आप ही मालिक हो। तो आपको तो भूल गए, लेकिन मुझे इतना ही कहना है, आप ऐसे कैसे राह चलते चलते गिर गए और भूल गए? तो ऐसे क्या बोलते, लड़खड़ाने वाले परमात्मा हो सकता है क्या? नहीं। सिर पे गिरने वाले, जमीन पर गिरने वाले परमात्मा हो सकते हैं क्या? नहीं सर, नहीं गुरुजी। भुलक्कड़ परमात्मा हो सकता है क्या? सवाल नहीं उठा गुरुजी। तो ये कैसे, क्या उदाहरण देते हैं? तो है ना कुछ तो भी। अच्छा साहब, गुरुजी हमने देखो उसमें गीता का भी थोड़ा अध्ययन किया। गीता में भी लिखा है कि वहां पर किसी संत पुरुष की शरण में जाइए। किसी गुरु के बारे में इसमें गीता में भी नहीं दर्शाया गया है कि गुरु के पास जाइए। किसी संत पुरुष के पास जाकर उसको अपने सेवा सत्कार करके उसे इस ज्ञान को प्राप्त कीजिए। हाँ, उसको ही तत्वदर्शी कहते, संत कहते। संत का तो मतलब स्पष्ट होता है ना, जिन्होंने सत्य को जान लिया उसको संत कहते, या जो निरंतर सत्य में ही डूबे हुए हैं, सत्य के साथ ही है, सत्य ही उनका खाना पीना है, देखना बोलना चलना, या सत्य ही उनके अंग संग है, तो उनको संत कहते। तो इसलिए उन्होंने वो कहा, जिन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया है। अभी सत्य तो कौन है? सत्य तो परमात्मा है।
जी तो परमात्मा का साक्षात्कार जिसको हो जाता है, माने जिसको सार शब्द मिल जाता है, जी तो वही आपको बता देगा कि वो जी सार शब्द कैसा मिलता है या जी जी साक्षात्कार कैसा होता है। तो जी 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 उन्होंने नहीं बताया ना, वो बोले अगर मुझे मालूम होता। मतलब क्या है कि उनका कहने का मतलब क्या है कि ये जो परमात्मा है या जो सार शब्द है, वो कोई मैंने कुछ बोल दिए कि जाओ ये मंत्र रटो तो आपको सार शब्द की प्राप्ति हो जाएगी या परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, या ऐसा ध्यान करो फिर आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी या सार शब्द की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण जी ने क्या कहा कि जिनको ये जो प्राप्त हुआ है ना, जी तो उनको पूछो। तो फिर वो अगर समझो, ऐसा समझो आप थोड़ी देर के लिए कि अर्जुन ने सचमुच में मान लिए उस टाइम, और वो जी ऐसे जिसको सार शब्द की प्राप्ति हो गई या जिनको परमात्मा मिला उनके पास गए और उनको पूछ लिए कि भाई कि ऐसा ऐसा श्री कृष्ण जी बता रहे थे कि जाओ किसी संत पुरुष के पास जाओ, तत्वदर्शी के पास जाओ, वो आपको बता देंगे। तो जी बताओ अभी। तो फिर वो क्या बताएंगे? अरे भाई मुझे भी पता नहीं है वो कैसा आता है और कैसा हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। जी गुरु जी बराबर। जी इसलिए अगर ऐसा अगर डायरेक्ट बोलते तो फिर संतों की बात श्री कृष्ण करते ही नहीं ना। जी गुरु जी जी अगर खुद उनको मालूम होता तो वो बोलते ना। जी जी और ये अर्जुन उनके पीछे लग जाता ना, भाई तुझे जी तू तो संत ही है, तुझे तो सब मालूम है, या तू परमात्मा ही है, जी तो तू भी मुझे यहाँ वहां के रास्ता क्यों दिखा रहा है? जी तू गुरु खुद ही बता देना। लेकिन वो श्री कृष्ण जी को मालूम था ये कोई सबका अलग अलग भाग्य का खेला है, तो जी ये भाग्य से ही प्राप्त होता है। लेकिन अगर मैं इसको कह दूं तो ये बोलेगा मेरा भाग्य तू पलट दे, तो तू भाग्य बनाने वाला तू ही है, इसलिए वो पीछे लगेगा। इसलिए उसको कह दिए कि नहीं उसके पास तू जा। अगर गया तो वो तो यही बोलने वाला है। अगर अभी आपको ये हो गया, अगर आपके पास कोई आ गया तो आप क्या बोलेंगे? यार ये तो सहज में हो गया, वो मुझे नहीं मालूम, उसके लिए मैंने तो कोई मंत्र तंत्र भी नहीं किए, कोई ध्यान धारणा भी नहीं किए, कोई गुरु का ये भी नहीं किया। हो सकता है मेरा अगला पिछला जो भी कोई अच्छे कर्म हुए या उससे जो मेरा भाग्य बना उससे मुझे मिल गया। आप जी ऐसे जी बोलेंगे ना। लेकिन जी सार शब्द जो है वो कोई मंत्र तंत्र नहीं है, वो जी या गुरु कोई जी वो नहीं ध्यान करने की कोई बात नहीं है, या कोई नियम लगाने की बात नहीं, या कहीं जाना कहीं आना या कोई खर्चा करने की भी बात नहीं है। जी गुरु जी जी गुरु जी तो ये तो आप यही कहेंगे कि नहीं आप सिर्फ प्रवचन सुनते जाओ बस। जी 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 फिर वो बोलेगा यार मैं तो सुनता हूँ, वो तो गुरु जी बात करते हैं किसी से तो भी उसमें वो कहाँ मंत्र बताते हैं, और जी जी वो कहाँ वहाँ उसमें साधना बताते हैं, वो तो सिर्फ बातचीत करते हैं। अरे हाँ ये तो बात है ना, जो भी करते हैं वो सुनते जा। तू जी तेरा आंतरिक मामला है वो शुद्ध पवित्र बनते जाता है उससे, ये महत्वपूर्ण है। जी गुरु जी वो अभी परमात्मा की लीला परमात्मा जाने, वो कैसा करता है। ये देखो ये तो निमित्त है, ये प्रवचन क्या है? निमित्त है, जी जी बाकी तो कोई रास्ता नहीं ना। तो जी अगर ये निमित्त है तो ये निमित्त से चलना ना, तो काम बन जाएगा ना। जी गुरु जी हाँ तो ये बात होती है। बोलो और क्या पूछना है? गुरु जी हम तो विचार कर रहे हैं कि जो ये जितने भी शरीर 84 लाख शरीर हैं, ये शरीर मेरे ख्याल से काल ब्रह्म के ही काल ने ही अपना ये शरीर धारण किया हुआ है, इसी में हमारी आत्माओं को कैद कर रखा है। तो इस शरीर को तो हमारा है नहीं, हम तो आत्मा है, इस आत्मा को जानने की जरूरत है। जो लोग शरीर को समझते कि मैं शरीर हूँ, वही लोग भटके हुए हैं। मैं तो समझता हूँ कि जितने भी शरीर हैं 84 लाख जितने शरीर हैं, ये सब ब्रह्म की काल ब्रह्म के ही हैं। ऐसा है, बराबर है। काल ब्रह्म माने उसको सृष्टि समझो, जी जी उसको प्रकृति समझो। जी या जी तो हमने अलग अलग नाम दे दिए, फिर गुरु लोगों ने वो काल को कोई आक्रार विकार राक्षस बना दिए, किसी ने उसको यमदूत बना दिए, कोई उसने चित्रगुप्त बना दिए, वगैरह वगैरह। तो इसका साफ मतलब क्या है? ब्रह्म माने ही ये सृष्टि है, ये जो चलने वाली चलायमान सृष्टि है उसको हम ब्रह्म कहते हैं। इसलिए ये उसको हम काल भी कहते हैं कि जो चलाता है, जो सब टाइमिंग के ऊपर चल रहा है ना,
सबको काल मर्यादा है ना, माने सबको टाइमिंग लगा है ना। पूरी जो सृष्टि है, पूरे जो ब्रह्मांड है, वो काल के अधीन है। काल के अधीन माने टाइमिंग में चल रहे हैं ना, नियम में चल रहे। काल का और एक मतलब होता है नियम। नियम माने समझते हो, जो नियम होते हैं ना सृष्टि के, हम नियम बोलते हैं, निसर्ग के नियम होते हैं। तो वो नियम ऐसे भरे हैं पूरे की पूरे, उसको ही काल कहा जाता है, वो नियम को। या उसको हम अभी अच्छे इसमें टाइमिंग कहते हैं। जी जी जी। हाँ, टाइमिंग के अनुसार वो चलता है। जी जी जी। तो उसको, तो वो कोई आदमी नहीं होता या कोई राक्षस नहीं होता, और वो कोई हमें चबाता नहीं है, और वो कोई रोज 1.25 लाख कोई खाता बीता नहीं है। ये तो एक कथा कहानी है बताने के लिए। हाँ, किताबों में वर्णन कर दिया है फजूल के। फिजूल की नहीं, वो दृष्टांत देते हैं, बोलने की बात होती है। जैसे बच्चों को हम पंचतंत्र की कहानी बताते हैं ना, फिर शेर आया, फिर शेर ने वो बिल्ली को कहा कि मैं ये हूँ, मैं हूँ, ऐसा। तो बिल्ली थोड़ी सुन लेती है, या शेर थोड़ी बोलता है क्या। लेकिन एक समझाने के लिए वो पंचतंत्र की कथा है। ऐसे जो हमारे 18 पुराने जो है ना अलग अलग, ये सब पंचतंत्र की कहानी है बराबर। उससे वो एक संकेत करते, समझा देने की कोशिश करते एक कथा के माध्यम से। लेकिन उसमें जो देवी देवता बताए, तो लोगों ने वो देवी देवता को सचमुच में मान लिया कि हाँ ऐसे देवी देवता होते होंगे, ऐसे उनका वर्णन होता होगा। लेकिन वो एक पंचतंत्र की कहानी है, तो कोई उसमें शेर नहीं बोलता, कोई बिल्ली सुनती नहीं है, वैसा कोई देवी देवता नहीं होते हैं। लेकिन वो एक बताने की कहानी है, तो उसमें हमें नहीं जाना है। आया समझ में? तो गुरु जी जी, तो ये वो टाइमिंग की बात है। तो इसमें हम जन्म लेते हैं, और क्यों जन्म लेते हैं ये भी आपको मालूम पड़ा कि हमारे कर्म का खेला है। हमने जैसे कर्म किए हैं अच्छे बुरे, उसके भुगतान के लिए हमने जन्म लेते हैं। हमारा जैसा भुगतान हो जाता है इस जन्म का, फिर अगला जन्म का भुगतान के लिए हम तैयार हो जाते हैं बराबर। ये ऐसा सिलसिला, ये चक्कर है। लेकिन ये चक्कर के लिए मनुष्य जन्म में ही ये खेला समझ में आता है। प्राणी या जीव जंतु जो होते हैं, वो उतना उनको दिमाग नहीं होता है। फिर वो जो आप बोले ना कि वो शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, वो आत्मा परमात्मा की तो बात बहुत दूर, वो शरीर समझते हैं। लेकिन जब मनुष्य बनता है ना, तब वो समझता है कि शरीर अलग है और हम आत्मा अलग है बराबर। और फिर हमने क्यों जन्म लिया है, तो ये सोच मनुष्य जन्म में ही आती है कि हमने जो जन्म लिया है मोक्ष पाने के लिए मिला है हमें ये जन्म। तो देखेंगे दाव पे लगा रहा है सब लोग, अपना जन्म दाव पे लगा रहा है, कोई नहीं लगा रहा है। कोई बोले अरे क्या मोक्ष करना है इनका, हमको कोई लेना देना नहीं है। तो उनका तो फिर जैसा जन्म में वैसे मरेंगे, फिर वैसे कहीं ना कहीं जन्म लेंगे उनके हिसाब से। वो हिसाब तो नहीं ये जाता ना, वो क्या बोलते हैं, हिसाब का तो वेस्ट नहीं जाता, वो तो चालू रहता है। वो हिसाब घटता भी है, बढ़ता भी है, कम भी होता है, चाहे वो माने वो चक्कर, वो कर्मों का चक्कर चालू ही होता है। लेकिन इसमें एक ही फैसिलिटी दी है मनुष्य जन्म को कि इसी में तू ये 84 लाख योनि का चक्कर छुड़ा सकता है। जी जी गुरु जी, ये तेरे माने यही मनुष्य जन्म ऐसा है कि इसमें ही 2 मार्ग आपको मिल सकते हैं। तो एक मार्ग आपको मिलेगा परमात्मा का माने मोक्ष का मार्ग, और दूसरा मार्ग है 84 लाख योनि का। बस इतना ही सहज होता है, बाकी कुछ नहीं। तो हमें सोचना है कौन सा मार्ग चुनना है, कितनी सहज बात है। लेकिन अगर हमने मोक्ष का भी मार्ग चुने, तो थोड़ा फिर मोक्ष के लिए क्या करना पड़ता है, क्या नहीं है, कौन मोक्ष हमें देता है, ये प्रणाली हमें समझ में आनी चाहिए। अगर हमें समझ में आ गई, बस हमारा काम हो गया, मोक्ष मिल जाता है, फिर वो सहज में मिल जाता है। तो हमारा जीवन जो मनुष्य जन्म का जीवन है सफल हो गया। बस इतना सहज बात है, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन जिसको मिलता है ना, उसके लिए वो सचमुच में अमूल्य चीज है।
लेकिन जिसको मिल रहा ही नहीं तो वो बोलते हैं ये बकवास है, ऐसा कुछ इनको होता नहीं है, ये कुछ भी बातें बक रहे हैं। ऐसा हो सकता है ना। और हमें क्या करना है, दूसरों को हमारे बारे में मालूम पड़े या ना पड़े, हम तो है ना, और आपका अकेले तो नहीं ना, ऐसा हजारों लोग बोल रहे हैं ना कि हमको सार शब्द की प्राप्ति हो गई, लाखों लोग साहब। हाँ बराबर, वो तो ऐसा सहज नहीं, ये तो डायरेक्ट प्रैक्टिकली हो रहा है ना। जी 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 जी। हाँ लेकिन कैसा है, बहुत सारे गुरुओं का इसमें ऐसा समझो का पेट भरने का ये साधन है, अगर ऐसा बता दिए तो फिर लोगों को कैसा बुलाएंगे, फिर हमारा लोग मान बढ़ाई कैसे करेंगे, हमारी आरती पूजा लोग कैसे करेंगे, फिर ये परंपरा कैसी चलेगी, फिर कोई हमको मान मान्यता ही नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं क्या बोलता हूँ, इसके लिए कोई किसी धर्म की आवश्यकता नहीं, किसी पंथ की आवश्यकता नहीं, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं, किसी ध्यान की आवश्यकता नहीं, किसकी भी आवश्यकता नहीं है, वो सहज में हो जाता है। सिर्फ आपका विचार होना चाहिए कि मुझे ये जन्म मिला है, मनुष्य जन्म, और इसमें मुझे मोक्ष पाना है, बस ये भी ख्याल आ गया, फिर परमात्मा फिर चक्कर चलाता है, फिर जैसा वो उसकी प्रणाली क्या होगी, कैसी होगी, या ऐसा समझो कि उसको समझ में आया कि इसको सत्य कहा गुरुजी आपने, इसको मनुष्य जन्म का वैल्यू समझ में आ गया है, कीमत समझ में आ गई है। अभी ये विचार माने विचार कर रहा है कि मुझे मोक्ष कैसा मिलेगा, बस ये तड़प परमात्मा को समझती है, फिर परमात्मा उसके प्रणाली से बराबर जो देना है उसको बराबर रास्ता दिखाता है, मार्ग दिखाता है, बराबर जी गुरुजी। और फिर उसके द्वारा फिर वो बराबर उसके अंदर प्रकट हो जाता है, उसको हम सार शब्द कहते हैं, बाकी क्या है। लेकिन वो क्रेडिट किसको देता नहीं, परमात्मा। ये धर्म के यहाँ से मैं ये मार्ग से, ये इस धर्म के मार्ग से आऊंगा, या इस पंथ के मार्ग से आऊंगा, या इस गुरु के मार्ग से आऊंगा, या इस मंत्र के मार्ग से आऊंगा, या इस ध्यान के मार्ग से आऊंगा, तो परमात्मा किसी को क्रेडिट नहीं देता है, क्योंकि वो स्वयंभू है, मालिक है, सर्वज्ञ है, सर्व सामर्थ्यशाली है। तो वो किसके यहाँ ये करेगा, निमित्त बनेगा, किसको निमित्त बनाने की कोई जरूरत नहीं है ना, मुझे भी निमित्त बना है, मेरे प्रवचन मैं बोल रहा हूँ तो उसमें कोई, ये तो सब निमित्त है, लेकिन जरिया नहीं है। जी गुरुजी। हाँ लेकिन ये जो लोग बाकी लोग जरिया बनाते, धर्म का जरिया कि हमारे धर्म में आ जाओ आपको परमात्मा मिल जाएगा, हमारे पंथ में आ जाओ परमात्मा मिल जाएगा, हमें गुरु बना लो परमात्मा मिल जाएगा, हमारे गुरु गद्दी में आ जाओ परमात्मा मिलेगा, हमारे संस्था में आ जाओ परमात्मा मिलेगा। तो ये बकवासबाजी है, इससे नहीं होता बराबर। जो परमात्मा, देखो परमात्मा के बाद में ये धर्म पंथ है ना, तो ये धर्म पंथ के पहले परमात्मा था कि नहीं? जी हाँ, तो परमात्मा सर्व सामर्थ्यशाली है ना, वो करेगा ना, उसको कैसा करना है वो उसकी प्रणाली है, क्योंकि उसको उसके देश में हमको लेके जाने वाला है, तो वो उसका चुनाव उसके हाथों से करेगा कि नहीं। कितनी सहज बात है कि हमारा चुनाव कोई हाड़मास का गुरु करेगा, या कोई धर्म करेगा, कोई पंथ करेगा, ये तो मार्ग बताते हैं, बराबर, हमें बंधने लगाते हैं, अच्छा राह दिखाते हैं। अच्छा राह माने समाज में कैसा रहना है, देश में कैसा रहना है, कैसे एक दूसरों को काम आना है, मानवता धर्म क्या है, ये हमें मानवता सिखाते हैं। अभी सिखाते हैं या नहीं सिखाते वो बहुत संशोधन का विषय है, लेकिन धर्म पंथ ये जो बने हैं ना, गुरु गद्दी, ये मानवता के लिए बने हैं, एक दूसरे से प्रेम करो, अच्छे रहो। ये यहाँ परमात्मा की बात नहीं होती, क्योंकि परमात्मा इनके भी हाथ में नहीं है, परमात्मा के ही हाथ में है, परमात्मा के हाथों से ही वो हमें प्राप्त होता है, बराबर। जी बोलो जी। अब मैं अप्रैल 2022 से मैं किसी भी प्रकार का न कोई ध्यान मुद्रा करता हूँ, न कोई पूजा पाठ करता हूँ, न किसी की आरती करता हूँ, केवल अटल विश्वास इस सार शब्द पे, इसी को मैं साक्षात परमात्मा मान चुका हूँ। साहेब आपको मान चुका हूँ कि आपकी कृपा है, आपकी कृपा के द्वारा आपने भेद लगाकर मुझे परमात्मा का सार समझा, इसी को अटल विश्वास कर लिया हो हुजूर, इसी को अटल विश्वास कर लिया हो। जीवन में मैं
मैं किसी भी उलझन में फंसने वाला नहीं हूँ, केवल अटल विश्वास है। और मैं कोई पूजा पाठ और किसी भी, मैंने रामायण का भी अध्ययन किया, हमने सुंदरकांड का पाठ भी किया, भागवत भी पढ़ने लगे थे, आधा पढ़ा छोड़ दिया। हमने देखा इसमें तो राजाओं महाराजाओं की कहानी रखी, जो इस सत्य में आए हैं उन्हीं की गाथा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं है। हमें विश्वास ही नहीं होता था हुजूर। और इन किताबें में जो कुछ लिखा है, यहाँ पे जो सत्य में हुआ है उसके बारे में लिखा हुआ है। परमात्मा के बारे में तो कोई विशेष ज्ञान उसने जो दिया है उसको कोई समझ नहीं पाता है। जो परमात्मा के बारे में लिखा है उसमें उस बात को कोई निकाल नहीं पाता है। कैसा है ये जो भागवत है ना, ये अभी का 1-1.5 में तैयार हुआ है। ये जो है ना भागवत ग्रंथ, ये कोई पुराना नहीं है या कोई वेद कालीन भी नहीं है या कोई उपनिषद का काल का भी नहीं है। ये ऐसा समझो कि ये जो पुराने है ना, ये तो वैसा महाभागवत पुराण में ही आता है ना, तो स्कंद पुराण हम कहते। तो वो ये अभी की निर्मित, ये माने ऐसा समझो कि इसमें जो कथा कहानी है ना, ये अभी की बनाई है। जैसे सिनेमा कैसे बनते हैं, अलग अलग पिक्चर कैसे बनते हैं, वैसे ये भी ऐसे समझिए, सब पुराने ऐसे समझो कि ये पिक्चर ही है, अलग अलग कथा कहानी है, कथा कादम्बरी है, या जो हम शौक से पढ़ते हैं ना, मनोरंजन के लिए, आनंद के लिए ऐसे कथा कहानी पढ़ते हैं ना जी, तो ऐसी ये किताबें है, बाकी कुछ नहीं है उसमें माने। और ये भी अभी बने हैं, ये माने इसमें जो देवी देवता जो बनाया है या कथा कहानी बनाई, ये सब नई कथा कहानी है जी, थोड़ा सा, बाकी कुछ नहीं। लेकिन ऐसा कुछ घटा नहीं है जी। तो आपने जो कहा ना कि मैंने आधा अधूरा छोड़ दिए, बहुत अच्छी बात है। कोई उसमें राम नहीं है, बराबर जी। मैं केवल अब इसी सार शब्द को ही परमात्मा मानता हूँ। इसे हम चाहे कृष्ण कहे चाहे राम कहे, लेकिन मैं तो इसे परमात्मा सतगुरु साहब कहते हैं, सतगुरु नाम संबोधित करते हैं। और प्रभु आपसे केवल इतनी विनती की, इस दास को अपनी शरण में ले करके अपना दास समझ लीजिए, मेरी यही प्रार्थना आपसे है। हाँ, कोई चिंता की बात नहीं है। हम हमारे लिस्ट में आपका नाम ले लेंगे, आपको रोज वाले वीडियो भी आ जाएंगे और जो भी कोई अपडेट्स है आपको मिलती जाएंगी। बस जी, चलो जी, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। साहब जी सत साहब के चरणों में एक स्पर्श है, कोटि कोटि प्रणाम है।